ओके, पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस गिवन है। हमें क्रॉस लाइन जो है उसका इक्वेशन तो पता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेर a एंड b आर नॉट टुगेदर 0, मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब प्लेन जा रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है ना, दैट इज पैरेलल टू अर्थ, तो वो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, अब डिस्टेंस सपोज एक्स एक्सिस से आपको ऐसा बोला है कि डिस्टेंस इज सिमिलर टू एक्स एक्सिस, तो वो ऊपर की ओर भी हो सकता है, दैट इज सेम एज डाउन टूवर्ड्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं ऊपर भी ड्रॉ कर सकती हूँ, नीचे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अब सोचो, यहाँ पे इस लाइन पे मैं एनी पॉइंट इफ आई एम टेकिंग, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे जो होगा वो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे गाइस? y coordinates are same, so this is the equation of horizontal line। उल्टा है, हाँ, parallel to x axis, parallel to x axis। लेकिन इक्वेशन कैसा है गाइस आपका? y इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस a, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग। सिमिलरली वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ पे भी b हो सकता है, यहाँ पे भी b हो सकता है। अगर आप इस लाइन पे एनी पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो सबके y कोऑर्डिनेट्स जो है दैट इज डिफरेंट, बट x कोऑर्डिनेट इज सेम। x कोऑर्डिनेट आपका एकदम सेम होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज x equal to b and equation of horizontal line is x y equal to a। horizontal line है, पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन इक्वेशन क्या आएगा? y equal to a। दिमाग में रखना है, अब मिस्टेक कर देते हो। पैरेलल टू x एक्सिस है मतलब y कोऑर्डिनेट सेम, तो इक्वेशन आएगा y equal to, एंड हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है मतलब x कोऑर्डिनेट सेम, तो इक्वेशन आएगा आपका x इक्वल टू b। अब मतलब सपोज मुझे कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, ऐसे ही एज फॉर एग्जांपल ऐसे गिवन है -5 7 एंड -5 2। ओके, ये दोनों पॉइंट्स मुझे गिवन है, तो देखो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढने की, फाइंड करने की नो नीड टू, कोई भी जरूरत नहीं है टू फाइंड इट। डायरेक्टली आप लिख सकते हो x इक्वल टू -5। अगर आप फाइंड करोगे ना तो भी आंसर आपको यही मिलेगा। ओके, इसका यूज करके चलिए आगे बढ़े। अब हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के इक्वेशन तो मिल गए डायरेक्टली। मैंने बताया आपको कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है तो आई कैन यूज इट एंड आई कैन डायरेक्टली राइट इट। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आर गिवन, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, उसमें फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करने की जो मेथड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन। फर्स्ट मेथड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए गाइज, ये वाला सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। m इक्वल टू, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 फ्रॉम x एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पे x2 माइनस x1, तो ये स्लोप एंड ये स्लोप दोनों सेम है। अब P इज एनी पॉइंट, लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, बिटवीन दिस ऑफ टू A एंड B के बीच में भी हो सकता है। Pxy is variable, it can be any point of your given line। तो मैं क्या करूंगी? Slope is m, here also and here also, सेम लाइन है ना। अब भी हमने यूज किया एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर 14, इसी का यूज किया, तब मैंने बताया आपको। ओके, तो ये स्लोप सेम है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके बदले में लिख रही हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्या?
स्लोप ऑफ AP दैट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। यहाँ पे मैंने पुट किया m, यहाँ पे मैंने स्लोप फाइंड किया, तो ये मिल गया मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म, वेरी फर्स्ट फॉर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। यूजिंग दिस वी कैन गेट ऑल रिमेनिंग फॉर्म्स। इसी का यूज करके बाकी फॉर्म्स हम जनरेट करेंगे लाइक दिस। देखिए m के बदले में फिर से ये वाली सिचुएशन पुट कर रही हूँ। ये जो y वाली थिंग है ना, राइट, उसको मैं दूंगी धक्का, जाएगा नीचे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म। अगर मेरे पास एक पॉइंट है एंड आई हैव स्लोप, तो मैं इसका यूज करूंगी, किसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये जो नेम है ना, उसमें कौन सी चीज, कौन सी थिंग यू हैव दैट इज गिवन टू अस। अगर मेरे पास पॉइंट एंड स्लोप है तो आई एम गोइंग टू यूज पॉइंट स्लोप इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन आपको 10 टाइम्स बोलना है, एक बार लिखना है, 10 टाइम्स बोलना है। वैसे आपको प्रैक्टिस 5 टाइम करनी है, मतलब आपको 50 टाइम्स बोलना है, 5 टाइम लिखना है, 50 टाइम्स। कैसे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी आर गेटिंग दिस। वो क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट्स आर देयर। देखिए x1 y1 एंड x2 y2। x1 y1 x2 y2 आर पॉइंट्स। तो मेरा 2 पॉइंट्स इक्वेशन क्या होगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये जो मैंने और में लिखा है, याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, जो लाइन में होते हैं, देखिए, हाँ ये रहा, ये लाइन है मेरी, तो देखिए P, A एंड B ऑल आर ऑन द सेम लाइन, तो मतलब कोलिनियर है, तो आपका डिटरमिनेंट D क्या हो जाएगा, दैट इज 0। कैसे लिखना है, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। ओके, तो 2 पॉइंट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, आज यहाँ पे स्टॉप होते हैं बेटा। ओके, दिस इज इट है। यहाँ पे भी जो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट, तो मतलब गाइस स्लोप तो आपको डेफिनेटली चाहिए। व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब आपका जो लाइन है ना, दैट इज पासिंग क्रॉसिंग एनी वन ऑफ द एक्सिस। इट कैन बी एक्स एक्सिस, इट कैन बी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेंगे अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में से पास हो रहा है। ओके, अगर लाइन आपकी एक्स एक्सिस, अगर मैं क्रॉस ड्रॉ करूंगी ना, तो गाइज एक्स एक्सिस में से पास होगी ना कहीं पे वाई एक्सिस में से पास होगी ही। लेकिन सपोज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है, तब थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तब वो एक एक्सिस में से ही पास होगी। तो सपोज मेरी एक लाइन जो है एक्स एक्सिस में से या फिर वाई एक्सिस में से पास हो रही है, दिस डिस्टेंस आई एम टेलिंग डी एंड दिस डिस्टेंस इज सी। तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा d0 एंड हियर इट इज 0c। तो यहाँ पे मुझे जो इक्वेशन मिलेगा, अगर आपकी लाइन पास हो रही है फ्रॉम d0, तो मेरे पास जो स्लोप है मेरे पास m, यहाँ पे भी स्लोप है m। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट कौन सा है मेरा, d0, मतलब y माइनस 0 पॉइंट स्लोप इक्वेशन में ही मैं पुट कर रही हूँ y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x1 मतलब d। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू m इंटू x माइनस d इफ वी गिवन x इंटरसेप्ट ओनली। मतलब x एक्सिस से अगर हमारा डिस्टेंस गिवन है तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहला जो इक्वेशन है,
इसका हमने यहाँ पे यूज किया पॉइंट स्लोप, वो वाला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ y intercept is given, if y intercept is given, so what is the situation guys? Y minus c is equal to m into x minus 0. So y minus c is equal to mx. So y is equal to mx plus c. इससे ज्यादा ये वाला इक्वेशन पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नया नहीं किया हमने। ओके, जो पॉइंट्स थे एज इट इज पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास y इंटरसेप्ट है तो डायरेक्टली पुट कर दो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट। ओके, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज योर थर्ड टाइप। नेक्स्ट है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे जैसे एज आई टोल्ड यू कि समटाइम्स योर लाइन पासिंग थ्रू बोथ एक्सिस, अगर थोड़ी सी भी क्रॉस लाइन है ना तो दोनों एक्सिस में से पास होगी ही होगी। ओके, सो दिस इज सपोज a0, दिस इज सपोज 0b। ओके, अगेन आई हैव 2 पॉइंट्स a एंड b, तो आप यहाँ से भी स्लोप फाइंड कर सकते हो, पॉइंट स्लोप इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट इक्वेशन मैंने कल आपको बताया था, इन दोनों पॉइंट के साथ एक पॉइंट और था एच के वाला। ओके, 10.2 एक्सरसाइज नहीं सॉरी एग्जाम्पल, हाँ 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.1 का 13 क्वेश्चन, तो वहां पे मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि ये जो है वो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। कैसे बनेगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसका प्रूफ मैं फिर से नहीं दिखा रही हूँ, प्रूफ अवेलेबल है आपके पास, तो यू कैन चेक इट आउट, और या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। पॉइंट स्लोप का यूज कर लो, 2 पॉइंट्स का यूज कर लो, यू कैन डू। ओके, एच के बदले हम पुट करेंगे एक्स एंड वाई, because we are finding the equation of line, so we are using x and y. Okay, so this is your fourth form. अब जो फिफ्थ फॉर्म है ना, that is called normal form. ये क्या हो गया मैम, नॉर्मल मीन्स क्या? तो गाइज आपको टेंजेंट पता है, यू नो वेरी वेल कि जो भी आपका कर्व है, सपोज सर्कल है, so सर्कल में ओनली लाइन पासिंग फ्रॉम ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट पता है, तो टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगी ना, फ्रॉम द सेम पॉइंट जहां पे टच कर रहा है आपके कर्व को, सर्कल को, वहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी परपेंडिकुलर, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब गाइज यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, चलो ये तो कर्व था, ये तो कर्व था। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कर्व नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास लाइन है, तो लाइन जो है ना, अब यहीं पे मैं दिखा दूं इसी फिगर में, तो लाइन पे से मैं ओरिजिन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, ये वाली, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। जब लाइन की बात करें ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो वहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड P. ओके, दैट डिस्टेंस P मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट, हाँ, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि लाइन है ना, तो देखिए यहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहीं से क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो P मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 0। ओके, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, टेक्स्ट बुक में ओमेगा बोला है, यू कैन से इट थीटा, यू कैन से इट अल्फा, ओमेगा भी बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई नॉर्मल को P डैश ओमेगा या फिर P डैश अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं। P डैश ओमेगा या फिर P डैश अल्फा, P मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ओमेगा मीन्स योर एंगल। योर एंगल कौन सा वाला, ये जो नॉर्मल का एंगल है ना, दिस इज योर नॉर्मल। ओके, उसका जो एंगल है ना विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
उसको बोलेंगे ओमेगा। ओके, लाइन का जो एंगल है वो तो आपका स्लोप होगा, माइंड वेल। हाँ, लाइन का जो एंगल है दैट इज योर स्लोप, उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे नया एंगल क्यों लिखा है ओमेगा? ओमेगा मीन्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। इसका एंगल है टेंजेंट का। सो व्हाट इज योर इक्वेशन? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्ट ही आपको यूज करना है। डिस्टेंस गिवन होगा, एंगल गिवन होगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है। ओके, बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन ये भी कमाल का इक्वेशन है। जब 3 डायमेंशन है ना, वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। ओके, सो यहाँ पे एज इक्वेशन आप अभी याद रख लो, फिर 3 डायमेंशन में 12th में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। सो दिस आर योर 5 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में फिर से लिख लेती हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सेकेंड, y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1. This is your point slope form. This is your 2-point form. ये है आपका slope intercept. Any one intercept is given, huh? Any one intercept is given, then we are using this equation. अगर दोनों intercept given है, then x by a plus y by b equal to 1. And normal form क्या है? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। इसको थोड़ा बहुत हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर आपको याद है f थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b sin थीटा, जिसका रेंज था आपका r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द रेंज ऑफ f? माइनस मोड r2 प्लस मोड r। अगर आपको याद है तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने किया था। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बनेगा, कुछ सर्कल में बना सकती हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स आप उसमें से सर्कल पास कर सकते हो गाइस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सर्कल पास होगा, तो दैट इज योर आर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से कनेक्ट होगा विथ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, सब चीजें एक दूसरे से मिक्स तो नहीं हो रही है, एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जितने भी इक्वेशन है, देखो टोटल डिफरेंट थिंग है। वो ट्रिगोनोमेट्री है, ये आपका प्योरली ज्योमेट्री है, लेकिन दोनों कंबाइन हो गए यहाँ पे, है ना। और देखिए वो चीज भी कॉमन है, एक्स के साथ कॉस एंड वाई के साथ साइन। ओके, चलिए, सो दिस आर योर 5 इक्वेशन। अब जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 की ओर।